चुनावी रेस में जीत की राह नहीं आसान, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं पिता मांग रहे अपनों के लिए वोट। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सारे राजनीतिक दल पूरे दमखम में जुटे हुए हैं। वहीं उम्मीदवारों के परिवार वाले भी खून पसीना बहा रहे हैं। लखनऊ से लेकर मैनपुरी, बदायूं समेत कई सीटों पर प्रत्याशियों के बेटे, बहन, भाई, पिता अपनों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई अब धीरे धीरे कांटे की होती जा रही है। 2 चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद अब राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक नेता तीसरे चरण समेत अन्य चरणों के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होना है। वहीं इस चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवारों के परिवार वाले भी खूब पसीना बहा रहे हैं। लखनऊ से लेकर मैनपुरी, बदायूं, गाजीपुर तक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन होने के बाद से हर सीट पर करो या मरो जैसी स्थिति बनी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जो हवा बीजेपी के पक्ष में दौड़ पड़ी थी, उसकी स्पीड तेज धूप में धीमी पड़ने लगी है। 2 चरणों के अनुमान ने इंडिया गठबंधन में जोश भर दिया है। उधर बीजेपी को भी अब एहसास हो गया है कि इस बार हवा काम नहीं आने वाली है। यही वजह है कि उम्मीदवारों के साथ साथ उनके परिवार वालों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी ने रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह को तीसरी बार जीत दिलाने के लिए उनके समर्थकों ने 5 लाख का मार्जिन रखा है। इसके लिए भाजपा नेताओं के साथ साथ राजनाथ सिंह के दोनों बेटे पंकज सिंह और नीरज सिंह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पंकज सिंह नोएडा से भाजपा विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में चुनावी जनसभाओं और अन्य उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह भी पूरे दमखम के साथ अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट रही मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी ने पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने मैनपुरी सदर से विधायक व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी घोषित करके इस सीट पर मुकाबला रोचक बना दिया है। बीजेपी की ओर से भी सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहीं डिम्पल यादव को जीतने के लिए पति अखिलेश यादव से लेकर बेटी अदिति यादव व बहन पूनम रावत भी चुनाव प्रचार में जुट गई है। वैसे पूरा सैफई परिवार डिम्पल यादव के लिए वोट मांग रहा है। इस मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण यानी 7 मई को वोटिंग होनी है। इसी तरह बदायूं लोकसभा सीट पर भी तीसरे चरण में मतदान होना है। सपा ने बदायूं सीट से आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया है। आदित्य यादव सपा के कद्दावर नेता और विधायक शिवपाल यादव के बेटे हैं। पार्टी ने पहले शिवपाल यादव को बदायूं से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन बाद में आदित्य को उम्मीदवार बनाया दिया। अब आदित्य को जिताने के लिए जहां चचेरे भाई और सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, वहीं पिता शिवपाल यादव ने बदायूं में डेरा डाल रखा है। शिवपाल काफी समय से बदायूं में सपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। बेटे आदित्य के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के साथ ही रूठे हुए लोगों को भी मना रहे हैं। उधर बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर बदायूं सीट पर फाइट कांटे की कर दी है। इसी तरह मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अफजाल अंसारी पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से अफजाल 2019 में जीते थे। इस बार उनकी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान नुसरत ने पभारी बाबा आश्रम पहुंचकर दर्शन पूजन किया। ऐसी ही स्थिति अन्य सीटों पर भी दिखाई पड़ रही है। राजनीतिक दलों के साथ ही उम्मीदवारों के परिवार वाले भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि कौन कितना सफल होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।